रेडियो की तरफ कैसे आना हुआ? रेडियो की तरफ टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी एक्सीडेंटली कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साइकोलॉजी पढ़ रही थी इससे पहले कि अब बीए के बाद जो है आगे कुछ हुँ, किया जाए, तो जो होना था वो तो हो गया। शादी हो गई, शादी होगी तो छोटे छोटे 3 सर्टिफिकेट्स आ गए। तो फिर उसके बाद मेरे डैडी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में कुछ करूं। अच्छा। तो लेकिन टू बी ऑनेस्ट सोचा था कि हुँ, करूँगी कुछ पढ़ाई को लेकर, लेकिन कुछ वक़्त ने मोहलत नहीं दी और कुछ टू बी ऑनेस्ट हम खुद भी लेज़ी हो जाते हैं। एक्चुअली हम पढ़ाई से एक दफ़ा नाता हाँ, टूट जाए तो ना, फिर बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है, मुश्किल होता है बहुत दोबारा। अगर मुश्किल आप पढ़ते हाँ। रहो, पढ़ते रहो तो फिर बंदा पढ़ता रहता है। लेकिन साइकोलॉजी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार हुँ, जो है वो अदा किया है। जैसे कि मैंने कहा कि शायरी सिर्फ़ आप शायरी को इसी अंदाज़ में नहीं एन्जॉय करते कि बस जी रदीफ़ और काफ़िए की कैद में कुछ आपने सुन लिया, पढ़ लिया या तो आप ज़िंदगी आपकी शायरी बन सकती है। जैसे कि मैंने मिसाल दी घर की, बिल्कुल। जिस तरह से आप रखते हो घर को। तो मैं शायरी मतलब जैसे मैंने कहा कि एक रोमानियत पसंद हुँ, थोड़ा, तो वो अच्छी लगती थी हमेशा से। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी हैवी तरीके से ये मुझ पे जो है वो लागू हो जाएगी या तारी हो जाएगी। तो जब रेडियो का ये था कि सुना करती थी। हुँ। रेडियो मुझे भी जब बच्चे क्योंकि हमारे लिए हाँ, रेडियो होता था ना, टीवी शाम में शुरू टीवी होता था हाँ, इतने और चैनल्स भी इतने नहीं होते चैनल्स नहीं थे, होते कुछ थे, नहीं तो होता रेडियो था। को एक्चुअली जो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना, अभी भी हुँ, मैं देखने से ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। सही यानी बात है। अगर ड्रामा भी लगा होगा जी, ना, जी, मैं जी। काम करती रहूँगी, चलती-फिरती रहूँगी, हाँ, हाँ। मेरी कंसंट्रेशन सुनने पे होती है, रादर देन कि मैं देखूँ क्या हो क्योंकि रहा आप है। सुनते वक़्त बहुत सारे काम कर सकते हो, हाँ, जबकि देखते वक़्त आपको टिक के बैठना पड़ेगा। वो बड़ा मुश्किल वो काम वो है बड़ा टिक के बैठना। मुश्किल काम हो जाता हुँ, है। तो ऐसे था कि सबसे छोटी बच्ची जब मेरी नर्सरी गई है, तो मैं फ़ारिग-फ़ारिग करूँ हुँ। तो करूँ क्या? रेडियो सुना करती थी, तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा दिल है कि मैं रेडियो करूँ। बड़ा हँसे। अच्छा। हाँ, मैंने कहा आप देखना, हुँ, हमारे उस वक़्त के बहुत प्यारे अब भी हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। रवि शर्मा जी को सुना करती थी। हमारे जो चेयरमैन थे, हमारे एमडी थे जनाब डॉक्टर अवतार लेट जी, वो करते थे एक सनडाउन शो। तो उनकी आवाज़ उफ़! काश कि आप सुन पाती। अच्छा। जो उनकी आवाज़ में जादू था, मतलब वो बांध लेते थे, हुँ। बांध लेते मैं वो थे लुधियानवी इंसान जी को को। भी सुनती थी। साथी लुधियानवी जी, हाँ, ओह माय गॉड! कितनी खूबसूरत शख्सियत मेहर हैं। मेहर जी। मेहर खान जी, कैसे हम भूल सकते हैं इन प्यारे हुँ, प्यारे नामों को, कभी नहीं भूल सकते। अजमत बाजवा जी, मतलब बहुत सारे नाम ऐसे हैं। अजमत बाजवा जी अभी भी कभी कभी उनसे दुआ सलाम हो जाती। रवि जी तो खैर सेम प्लेटफॉर्म पे हुँ, हैं और उनसे वैसे मुलाकात अब कम हो गई है, लेकिन हमने बहुत साल इकट्ठे काम किया है। एनीवेज हम बात कर रहे थे कि रवि शर्मा जी और डॉक्टर अवतार लेट मेरे दो बहुत फेवरेट थे जिनको मैं सुना करती थी। जी। तो मैंने ऐसे एक दिन कहा मैं रेडियो ज्वाइन करती हूँ, तो हंसे। मैंने कहा अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं आपको एक दिन रवि शर्मा जी की तरह फेमस होकर दिखाऊंगी। अच्छा, आपको पता था कि मेरी आवाज़ खूबसूरत है, मैं रेडियो पे कर नहीं, सकती हूँ? नहीं, मुझे अच्छा। बिल्कुल नहीं पता था मेरी आवाज़ खूबसूरत है, बल्कि मैं इतना मेरा मतलब एक्सपीरियंस बुरा था आवाज़ को लेकर जब मैंने अभी जॉइन ही किया रेडियो। कट लॉन्ग स्टोरी हुँ, शॉर्ट, आई जस्ट अप्रोच्ड रेडियो, तो पॉल डेविस था हमारा ऑपरेशन मैनेजर, उसको अप्रोच किया, उसने कहा हाँ हमारे जो है लैंग्वेज डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन में इफ़ यू हुँ, कैन हेल्प तो आओ तो हम देखेंगे। तो हुँ। 1 साल मैंने खुद को वॉलंटियर किया था। अच्छा। 1 साल आई वाज राइटिंग स्क्रिप्ट्स, आई वाज गिविंग माय वॉइस, ऑडियो मतलब जो क्या कहते हैं कमर्शियल्स वगैरह कमर्शियल बनाती थी। एड्स के लिए, हाँ। कमर्शियल्स बनाती थी, तो जो एक दफ़ा कमर्शियल बनाया ना तो दूसरी का आ जाता था कि ओह वी वांट दैट वॉइस, हुँ, जिसने वो वाला कमर्शियल किया था ना, तो हुँ, अच्छा लगता था हुँ, कि मतलब आवाज़ अच्छी लग रही है। हुँ। लेकिन ऐसा सेड बात आवाज़ की नहीं होती है, बात लहजे की होती है, बात आपकी एक्टिंग की होती है, आप कितना शौक की उसमें भी इनपुट होती है। है, हाँ, हाँ। सब कुछ जो है वो कैसा मतलब आप सोचो कि ईस्ट लंदन से वेस्ट लंदन जाना एवरी डे विदाउट फेल, विदाउट एनी रिवॉर्ड, मैं वही पूछना चाही थी कि आप विदाउट एनी कितना। रिवॉर्ड। हाँ। तो आप बताओ कि मैं एकदम से ये शौक जगा। हुँ। बस जुनून अब मैं कर रही हूँ, तो मैंने मैंने कभी हस्बैंड को बोल दिया है कि अब मैंने रवि शर्मा जी नहीं, जो है ना एक उनके चैलेंज साथ भी नहीं था। चैलेंज भी नहीं था। मुझे था कि दिस इज समथिंग आई कैन डू, एंड यू एन्जॉय इट। आई एन्जॉय इट। हुँ, सिर्फ ये था। म्यूजिक से हमेशा से मोहब्बत थी। हुँ, जैसे का को जो भी इंसान बहुत क्या कहते हैं रोमान पसंद होता है हुँ, उसको म्यूजिक तो हुँ। मतलब फाइन आर्ट्स तो उसके लिए मतलब बिल्कुल उसी के लिए बने। उसी के लिए बने। यानी मतलब अगर मैंने भी अब जैसे स्टार्ट किया है,
तो मेरा भी सारा ये फीसिबिलिल्लाह ही चल रहा है पिछले 1 साल से। 1 साल से स्टार्ट किया है, तो मतलब आपसे मैं इंस्पिरेशन लूँ कि मैं भी जी। कहीं किसी दिन पहुँच ही जाऊँगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बात ये है कि एज़ अ प्रोफ़ेशन मैंने इसको मतलब एज़ अ ब्रेड विनर नहीं मैंने इसको अडॉप्ट किया शौक ना, था। आपके शौक शौक से, था, हाँ। अब खुद ही बताओ 1 साल तक यहाँ से जाना, हुँ, आपको पता है फ़ॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, पैसे-शैसे की तो आप बात हुँ। छोड़ो, ये जो जर्नी है, जर्नी, और फिर बच्चे छोटे। ये नॉर्थ सर्कुलर एयरफोर्स ये सब मेरी आँखों के सामने बने हैं। हुँ, मेरा रोज़ का आना-जाना और फिर मैं क्या-क्या रूट्स ढूँढ के दोस्तों की मदद से हुँ, मैं पहुँचती थी एवरी डे हुँ। वहाँ पर, तो बस पूछो मत। फिर जब मुझे अ, मिला, शो जब मिला तो कौन-सा ईयर उसके था? लिए ये मत पूछो यार, अच्छा। मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी मेमोरी जो है अच्छा, ना मैं भी। ऐसे मेरा ठीक है। हाँ, और ख़ास तौर पर जब ऐज की बात आ जाती है ना, हालाँकि इसमें नहीं, नहीं, ऐज ये का क्या कुछ लेना-देना नहीं कुछ है, लेना-देना नहीं। लेकिन क्या होता है हाँ। कि मेरे ऑनेस्टली मुझे हुँ, और उसकी वजह भी है कि मेरी मेमोरी पे असर पड़ा। वो एक और एपिसोड है कि आई वाज़ हुँ। डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर इन 2002। अच्छा। उसमें मतलब जो मेरे ट्रीटमेंट का हिस्सा था, सर पे वो आइस वाला हेलमेट पहन के बैठना, तो उससे हुँ, मेरी काफ़ी मतलब डैमेज हुई मेमोरी, मतलब नॉट इन अ बिग वे, लेकिन इट डिड अफेक्ट अ लॉट। हुँ। मतलब कभी-कभी होता है मुझे बोलते-बोलते, आप शायद सब हैरान होगे कि नहीं, 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 आप तो नहीं भूलती, मैं भूलती हूँ। मैं छोटे-छोटे अल्फाज जो हैं मुझे एकदम से मुझे कहना नहीं आ रहा होता कि समटाइम इसके लिए क्या वर्ड है, इसके लिए क्या बोले? ये हाँ। छोटे से वर्ड को आप उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू को, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ। तो हुँ। वो होता है, अब ये भी मैंने अपने सीक्रेट आउट कर दिया। नहीं, तो आप यू उससे इस वजह से वो सालों का जो चक्कर है हुँ, वो हुँ। मुझसे ना पूछो, क्योंकि मैं खुद को एम्बैरस करूँगी नहीं, कि मुझे याद तो नहीं फिर है। आपको पहला शो मिला तो पहला शो मिला और आप यकीन करो कि मुझे ज़रा खुशी नहीं हुई, हाय! बल्कि मैं रोई, क्यों? क्योंकि मुझे शो मिला वीकेंड पे न्यू रिलीज़ेज़ और अच्छा, मुझे नए म्यूज़िक से शुरू से कुछ अल्लाह वास्ते का बैर था, अच्छा। ख़ास तौर पर जो म्यूज़िक आ रहा था। तो ख़ैर, मैंने वो शो मिला वीक में 1 दिन, हुँ, वीकेंड पे। आई वाज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब इतना मैंने पूरा साल पूरा साल मेहनत दिया, की है, हाँ। डेडिकेशन दिखाई है, हुँ, मतलब लॉयल्टी निभाई है, और उसके हुँ। बावजूद मुझे ये मिला है। तो टोनी पैटी जी बहुत प्यारा मेरा साथी, बहुत प्यारा मेरा साथी। खुश रहो जहाँ रहो, और होती रहती है उनसे भी हेलो हाय कभी-कभार। उन्होंने हम प्रोडक्शन में इकट्ठे ही काम करते थे। तो मुझे कहने लगे, अनीसा, हाथी को ना सिर्फ पाँव रखने की जगह चाहिए होती है। हुँ, मैं उस बंदे का ये कहा कभी नहीं भूलूँगी, हुँ। कभी नहीं भूलूँगी। और मैंने शायद हार्डली 2 वीकेंड्स किए थे व्हेन आई वाज़ ऑफर्ड फुल टाइम मंडे टू फ्राइडे, ओह वाओ! एंड आई वाज़ ओवर द मून। आई मैं अब क्या बताऊँ कि मैंने क्या नहीं किया। क्या नहीं किया? मतलब ज़िंदगी के हर आपको पहलू को कवर किया हाँ, अपने आपको शोज़ एक में। मिलता है ना कि मतलब इट्स योर शो, यस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। एब्सोल्युटली, दैट इज़ द बिगेस्ट एब्सोल्युटली, अचीव। दैट्स द अगर थिंग। आप बंधे नहीं होते ना, ये बिल्कुल। नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हुँ, जैसे मेरा शो है, हुँ, लाइक मुझे पता है मैंने हुँ, किसको बुलाना है, बिल्कुल, और मैं एक्साइटेड होती हूँ, और मैंने क्या सही। बातें करनी है, मैंने क्या करना है। हुँ, तो जब आपके हाथ में लीड होती है, तो हुँ। आप बहुत खुश होते हो। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि बहुत दफ़ा मेरी शैनिला से बात हुई। हमने कभी डिस्कस नहीं किया कि हम जब मिल बैठेंगे हम क्या बात करेंगे, हुँ। हमने ये कहना है, हमने ये नहीं कहना। आप यकीन करें, ये यहाँ बैठी हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ, और अब हम शुरू हो गए हैं, कुछ डिसाइडेड नहीं है, नहीं, कुछ डिसाइडेड नहीं और ये होता। जो हाँ। बातें हैं वो निकलती आ रही हैं, उधर से आ निकलती रही आ हैं, रही इधर से आ रही हैं। है। निकलती आ एंड रही आई है। होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली हाँ। मेरा शो इसीलिए मुझे जब मैंने किसी को भी बुलाया होता है ना, हम्म, आप तो माशाल्लाह इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मुझे पहले पूछते हैं, अच्छा मैं पहनूँ क्या? अच्छा आप अच्छा। क्या क्वेश्चन करेंगी, मुझे राइट। क्वेश्चंस भेजें। जी जी जी। आपका किस तरह से होगा? हम्म, क्या मैं उसे कहती हूँ, बी योरसेल्फ। सबसे यस, पहली बात, बिल्कुल। आपने जो पहनना है मुझे वो बता दें, मैं सही। अकॉर्डिंगली अपना मैनेज कर लूँगी। हमने तो वो भी नहीं किया। हमने वो भी नहीं किया क्योंकि मुझे सही। पता था माशाल्लाह बहुत खुश अरे लिबाज हैं। थैंक तो यू। मैं उनसे कहती हूँ, आप सिर्फ, मैं एक इंट्रो तैयार करती होती हूँ कि जी। इस बंदे ने ये अचीव किया, ये है, ये इंट्रो है, दैट्स इट। उसके बाद बातों से बातें होती हैं। मेरी अचीवमेंट पूछी नहीं। आप खुद एक बहुत बड़ी ट्रॉफी हैं, आपको पता सो है। नाइस ऑफ यू। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने मेरी अचीवमेंट नहीं पूछी, क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी जी। अचीवमेंट क्या है।
ज़रूर बताइए। मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने इज़्ज़त बड़ी इज़्ज़त से कमाई, बिल्कुल। मैंने लोगों से प्यार किया, और आप यकीन करें मुझे बदले में, मैं दुगना नहीं कहूँगी, चौगुना नहीं कहूँगी, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिला। उसके लिए मैं इतनी शुक्रगुज़ार हूँ अपनी लिसनर्स की, अपने बॉसेस की। आज तक मैं डॉक्टर अवतार लिट जी को जब याद करती हूँ मेरी आंखें भर आती हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु बिलीव्ड इन मी, जिन्होंने मुझे कहा, जब उन्होंने कहा कि दैट इज़ अनदर स्टोरी, लेकिन वो किसी और टाइम के लिए छोड़ते हैं। जब उन्होंने मुझे 5 डेज़ ऑफर किए तो मैंने कहा नहीं नहीं डॉक्टर लिट नहीं, ये सोचे में तुझे मतलब मिल रहा है चांस तो तुम अवेल नहीं करना चाहती। फिर मैं घर आके हस्बैंड से मशवरा किया तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, तुम नहीं करोगी कोई और करेगा। कोई और दैट्स व्हाट करेगा। डॉक्टर लिट सेड। उसने कहा कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहा ना, ये स्टेशन फिर भी चलेगा। तो आज अगर किसी के जाने की वजह से मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगी, कोई और तो कोई करेगा, और करेगा। तो इट्स एंटायरली अप टू यू। वो दिन और आज का दिन, वो बॉस और मेरे करंट बॉस, उसको बॉस कहते हुए मुझे हंसी आती है। इतना वो प्यारा इंसान है, इतना वो क्यूट बंदा है, इतना वो इज्जत देने वाला बंदा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे सीईओ राज बदान, उनकी बात कर रही हूँ। और जितना कॉन्फिडेंस और जितना इस बंदे ने मुझे, एक ये नहीं है, देखो नाम जो है वो सालों में बनते हैं, बिल्कुल। दिल में जगह बनाने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने बहुत पड़ते हैं, एफर्ट्स लगते हैं। ऐसे नहीं होता। ठीक है, नाम था जो भी था, अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी ज़ात का मैं क्या चीज़ हूँ, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। लेकिन उसको जिस तरह से मैनेज किया है मेरे आज तक के बॉस ने, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना उससे प्यार करती हूँ, कितनी उसकी इज्जत करती हूँ। बस माशाल्लाह। बहुत बहुत मेरे पास मतलब अल्फाज नहीं, to be देखिए very आप honest। खुद इतनी अच्छी हैं कि अरे अल्लाह ताला ने आपको हर जगह बॉसेस बहुत अच्छे अच्छा बेशक, बॉस मिलना बेशक, आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल मुश्किल काम है अच्छे सही, बॉसेस जी मिलना। बिल्कुल। क्योंकि देखिए बॉस एक होता है, आसपास एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं जो है ना मैं फेवरेट बनूं, लेकिन आपके आपको उसके लिए एफर्ट ना करनी पड़े और बॉस आपको पसंद करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो आपको जो इज्जत मिलती है ना, आपके काम की वजह से काम की मिलती वजह है, से आपकी मिलती डेडिकेशन, आपके जो पैशन जो आपका होता है। आज भी बहुत सारे अच्छे बोलने वाले आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे साथी हैं, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, ईच एंड एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। ये था कि हमारे ज़माने में क्या होता था, हाय कितनी बुड्ढी हो गई हो, मैं हमारे ज़माने की बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, हमारे ज़माने में था कि हम एनवी करते थे। मैं जब मेहर जी, सरिता जी होती थी, अमर जी हैं, बहुत सारे लोग, रवि शर्मा जी, टोनी बैटी जी, ये मेरे से काफ़ी सीनियर हैं ये लोग। तो मैं घर से उठ के तो जाके प्रेजेंटर बन गई, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस जाके बैठ जाती थी। अच्छा ये आप डेस्क को यूं चला रहे हैं, यूं चला रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट ऐसे हमने सीखा, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। आजकल तो हम लोग बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, जो आता है उसको डेस्क बिल्कुल। सिखाया जाता है, बताया जाता है। ये नहीं कि आप बैठ जाओ और आप सीख लो, ऐसा नहीं होता। तो कब जब हम इनके साथ कहीं जाते थे तो लोग इतना प्यार दिखाते थे, मैं सोचती थी एक दिन आएगा लोग मेरे से भी इस तरह मोहब्बत करेंगे। बिल्कुल। ये कभी नहीं सोचती थी इनसे क्यों इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, मैं भी तो डेटिव करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली आजकल लोगों में ये है रश्क है ना, ये आप रश, रश्क करती थी कि मतलब और मैं जानती थी कि टाइम लगेगा। हाँ आप विद इन डेज नहीं मतलब ये सब कुछ हासिल कर लेते हो। बिल्कुल। आजकल के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं मेरी फील्ड के जो हैं, ख़ास तौर पर मैंने जो नोटिस किया है ज़्यादा में फेम मिल जाए बस,